लूका 11:22 में लिखा, मैं नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार में, यानी कि भीड़े भीड़े दरवाजे से, भीड़े द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब को, सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सकेत द्वार से, यानी कि भीड़े द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर ना करेंगे। एक वचन और देखिए, मत्ती की पुस्तक उसका 7 उसका 13 से 14। मत्ती 7, मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 13 से 14 वचन से देखेंगे। यहाँ पे लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करेंगे। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कि जो स्वर्ग को जो रास्ता जा रहा है वो सकेत फाटक है, यानी कि वो उसका जो रास्ता है वो भीड़ा फाटक है। जो नरक को जो रास्ता जा रहा है वो उसका गेट बहुत खुला है, पर जो स्वर्ग को रास्ता जा रहा है वो बहुत उसका गेट भीड़ा है। स्वर्ग के अंदर एंट्री लेने के लिए हमें बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। स्वर्ग के अंदर जाने इसके लिए हमें सकरे मार्ग से होकर जाना पड़ेगा। नरक जाना बड़ा आसान है, आप कुछ मर्जी करो, आप ड्रिंक करो, आप नशे करो, आप व्यभिचार करो, आप पाप करो, गुनाह करो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं नरक जाने के लिए। वो शैतान अपने आप जब इस संसार की यात्रा को पूरा कर लोगे, वो शैतान आपको ले जाएगा ऑटोमेटिक। पर खुदा के घर जाने के लिए जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, इतनी सुंदर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जब अगर हम जम्मू कश्मीर साइड जाए, हिमाचल साइड जाए, उत्तराखंड साइड जाए, इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। इतना सुंदर परमेश्वर ने संसार को बनाया, तो जहां परमेश्वर खुद रहता है, इमेजिन करो वो जगह कितनी सुंदर होगी। बाइबल में लिखा वहां पे सोने की सड़कें हैं, वहां पे वो इतनी सुंदर जगह है। वो परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया स्वर्ग। जिस परमेश्वर ने धरती को इतना सुंदर बनाया, उस परमेश्वर ने अपने खुद के रहने के लिए जो जगह बनाई वो और भी ज्यादा सुंदर है। पर वहां पे जाने के लिए हो सकता है आपको तकलीफ उठानी पड़े, क्योंकि वो मार्ग जो है वो सकरा मार्ग है, वो चौड़ा मार्ग नहीं है। बहुत से लोग चौड़े मार्ग से प्रवेश करेंगे। चौड़े मार्ग से प्रवेश करना बड़ा आसान है। आप ड्रिंक करो, आप बुरे काम करो, आप पाप करो, आप गुनाह करो, चौड़े मार्ग से जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर जे भीड़े मार्ग से जाना है तो हमें परमेश्वर के लिए तकलीफों को भी उठाना पड़ेगा। हम परमेश्वर के लिए हमें दुखों को उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए हो सकता है जब आप खुदा में आओ आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दें। हो सकता है जब आप खुदा में आओ, यीशु मसीह में आओ, आपके पड़ोसी आपसे बर्तन छोड़ दें। हो सकता है जब आप प्रभु में आओ तो आपका जो आपका रियल ब्लड है, जो आपके खुद के परिवार के लोग हैं, वो आपको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दें। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उस जगह आपको ताने मैने मिलने शुरू हो जाए कि तू तो ईसाई है, तो ये है, तो वो है। कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये तकलीफ वाला मार्ग है। पर हमें इस रास्ते पे से जब होके हम जाएंगे तो हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमें तकलीफें होंगी। मैं ये नहीं बोलता जी प्रभु में आगे जब तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी,
पर एक चीज ये हमेशा याद रखना, प्रभु में आ गए हो, परमेश्वर आपको उन दुखों की सहने की ताकत देगा। उसके कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। पहले आपके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी जो आपके सहने से बाहर थी, पर अब आप खुदा में हो। खुदा का वचन है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। यानी कि तुम्हारे ऊपर परीक्षा इतनी की आएगी जितनी कि तुम सहन कर पाओ। ऐसे नहीं कि कोई हमारे ऊपर कोई ज्यादा ही बड़ी परमेश्वर ने परीक्षा डाल देनी, नहीं। पर जे अगर शैतान भी हमारी लाइफ में कोई अटैक करेगा तो प्रभु हमें उन अटैकों से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो देखो, वो मार्ग जो है, जो परमेश्वर के घर को जा रहा है, जो परमेश्वर के स्वर्ग को जा रहा है, उस रास्ते पे अगर आप जाओगे तो उस रास्ते पे जब आप चलोगे, उस रास्ते पे जब आप जाओगे तो वो एक भीड़ा रास्ता है। हो सकता है हमें बड़े फंस के हमें आगे जाना पड़े, पर जो शैतान का मार्ग है, जो चौड़ा दरवाजा है, उससे पता नहीं कितने लोग जाएंगे। सबसे ज्यादा शैतान जो है यूज कर रहा है चीज, वो म्यूजिक को यूज कर रहा है लोगों को पाप में गिराने के लिए। बी केयरफुल आप कैसा म्यूजिक सुनते हो, बी केयरफुल आप कैसा संगीत सुनते हो, क्योंकि शैतान जो था, जो लूसीफर है, जो इब्लीस शैतान है, वो खुद एक वर्शिपर था स्वर्ग के अंदर। वो खुद एक आराधक था, और जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, उसने बोला कि परमेश्वर, मैं तो अपना सियासन परमेश्वर के सियासन से ऊंचा लगा लूंगा, उस स्वर्गदूतों को उसने अपने साथ मिला लिया और स्वर्ग में उसने विद्रोह कर दिया। पर परमेश्वर ने उसको नीचे पटक दिया जमीन पे, जहां आप लोग रह रहे हो, जहां मैं रह रहा हूं, इस पृथ्वी पे उसको शैतान को पटका गया और इस पृथ्वी पे उसका सियासन है। तो एक चीज सोचो कि वो एक वर्शिपर है, वो एक आराधक है। वो जो उसके पंखों में म्यूजिक लगा हुआ था, जब वो ऐसे पंख हिलाता था तो म्यूजिक बजता था, कितने ही तरह का म्यूजिक बजता था उस टाइम के ऊपर। तो एक चीज सोचो कि वो वर्शिपर है, वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज अगर किस चीज को कर रहा है, वो म्यूजिक को यूज कर रहा है। कितने ज्यादा गलत म्यूजिक बनने लगे, संगीत के अंदर गलत वर्डिंग यूज हो रही है, सरेआम गालियां दी जा रही है संगीत के अंदर, म्यूजिक के अंदर, क्योंकि म्यूजिक इस तरीके का बन रहा है, इतने गंदे गंदे सॉन्ग बनने स्टार्ट हो गए हैं। शैतान क्या कर रहा है, शैतान अपने मस्से को ट्रांसफर करता है, अपनी उस अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करता है म्यूजिक के द्वारा। जब आप एक म्यूजिक को सुनते हो, आप बार बार उसी म्यूजिक को बार सुनते हो, आप उन शब्दों को कभी देखना कि जब आप उसके आप एडिक्ट हो जाओगे, आपको उसको नशा हो जाएगा उस गाने का, क्योंकि वो भी एक अनॉइंटिंग है, वो भी एक मस्सा है। जैसे आप परमेश्वर के भजन सुनते हो, आप रूह से भर जाते हो। जब आप कोई शैतानी संगीत सुनते हो या उस पर डांस करते हो, वो शैतान का मस्सा आपकी बॉडी के अंदर काम करता है। मान लो कोई संगीत ऐसा है जिसके अंदर गलत शब्द है, गलत वर्ड है। संगीत के अंदर क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा दिखाते हैं। क्या है वो क्या संगीत आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? हाँ जी, कोई भी गीत आप उठा के देख लो, हालेलुया हालेलुया। गन कल्चर आ गया म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर गन्ने दिखा रहे हैं, गैंगस्टर लोग बढ़ावा मिल रहा है उस चीज को। तो संगीत, इस चीज को शैतान यूज कर रहा है म्यूजिक को। पर जो लोग प्रभु के संगीत को सुनते हैं उनकी बुद्धि भी खुली रहती है हमेशा। जो प्रभु के संगीत को फॉलो करते हैं उनकी बुद्धि बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो, वो जो मार्ग है वो भीड़ा मार्ग है। आपको बहुत सी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, आपको बहुत सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा प्रभु के पीछे चलने के लिए। पर वो जो मेहनत आप प्रभु में करोगे, जो त्याग जो आप प्रभु में करोगे, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका वादा है कि जो जय पाएगा शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा। तो ये चीजें जो वो भीड़ा मार्ग है, हमें जब उस मार्ग से हम जा रहे हैं तो हमें हो सकता है बहुत सी चीजें त्यागनी पड़े। हो सकता है हमारे बुरे फ्रेंड्स हमें त्यागने पड़े, हो सकता है हमें उन लोगों को त्यागना पड़े जिनकी वजह से हम प्रभु में डाउन जा रहे हैं, हो सकता है हमें उनको भी छोड़ना पड़े। हो सकता है हमें जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है हमें वो त्यागनी पड़े। मैं डांस टीचर था मैं खुद डांस सिखाता था, तो मैंने 2016 के अंदर मेरे को बोला छोड़ दिया। मेरी इनकम थी, वो मेरी इनकम का सोर्स था। मैं डांस एकेडमी, लॉर्ड्स म्यूजिक एंड डांस एकेडमी थी, पुल के नीचे थी। हालेलुया। मैं खुद वहां पे सिखाता था। 2016 में तुमने बोला, 2017 में मेरी चर्च मिनिस्ट्री शुरू हुई। 2016 के अंदर तुमने बोला छोड़ दे, मैं छोड़ दिया। मैंने मेरी इनकम छोड़ दी। 10,000 रुपये मैं लेता था,
मेरे होम ट्यूशंस होते थे डीसी कॉलोनी के अंदर। हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक बार बोला छोड़ दिया प्रभु सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको कई बार। आपको खुदा में बढ़ने के लिए उस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। प्रभु ने मुझे बोला तू गलत तरीके से फेमस होना चाहता है, मैं तुझे सही तरीके से फेमस करूंगा। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो। प्रभु ने मुझे बोला कि तू फेमस होना चाहता है तो बहुत बड़ा डांस टीचर बन। बोला नहीं, तेरी ये बुलाहट नहीं, तेरी ये बुलाहट है, तेरी ये बुलाहट है, इसे उठा ले। हालेलुया। आमीन। अप्रैल 20 अप्रैल 2017 के अंदर हमारे चर्च सेवा शुरू हुई। हमने बड़ागुड़ा में कुछ टाइम सेवा की, उसके बाद हमने सिरसा में सेवा स्टार्ट की, और जब से सिरसा में स्टार्ट की उसके बाद हम लगातार प्रभु में बढ़ा रहे हैं, हमें फलवंत कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो देखो जो भीड़ा मारे गए उसमें चलने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रभु से पूछो प्रभु क्या चीज ऐसी है जिसको मुझे छोड़ने की जरूरत? कभी पूछा? किसी ने नहीं पूछा होगा। सब लोग चल रहे हैं बस ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। नहीं, हमें प्रभु से पूछना है, घुटने लगा के पूछो प्रभु से, प्रभु मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे मुझे छोड़ने की जरूरत है? ये छोड़ने की जरूरत है तो प्रभु तुम मुझे बता, आज ही लात मारूंगा उस चीज की। फिर देखो प्रभु आपके आत्मा के लिए लोग कैसे बढ़ाता है। हालेलुया। हर बात पे आमीन मत बोलो। हालेलुया। प्रभु देखो फिर कैसे बढ़ाता है आपको प्रभु से पूछना है, परमेश्वर मेरी कमियां बता मुझे, मेरे अंदर जो कमी है मुझे बता, मेरे अंदर कोई बुरी आदत है या मेरे अंदर कोई कमी है मुझे बता, मुझे क्लीन कर, मुझे साफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे बता मेरे अंदर क्या कमी है, किस वजह से मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा हूँ, किस वजह से मेरी रुकावटें लगी हुई है, किस वजह से मैं इतने टाइम से मैं परमेश्वर क्यों नहीं मैं ब्लेस हो पा रहा हूँ, मुझे बता। पूछो परमेश्वर से, उसका आत्मा आपको बताएगा क्यों नहीं ब्लेस हो रहे। जो चीजें तुम्हें छोड़ने की जरूरत है वो तुमसे छुड़वाएगा परमेश्वर का आत्मा, और जैसे ही तुम उन चीजों को छोड़ोगे तुम गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? वो भीड़ा मार्ग है, उस मार्ग में चलने के लिए जब आप उस सकरे मार्ग से जाओगे जो स्वर्ग को जा रहा है, जो सीधी सीढ़ी स्वर्ग को जा रही है, उस मार्ग पे चलने के लिए हमें प्रभु के लिए त्याग भी करना पड़ेगा। पहला स्थान यीशु मसीह को देना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जी, मेरी लाइफ के अंदर पहला स्थान प्रभु का है, दूसरे नंबर पे मेरा परिवार है, पहले नंबर पे मेरा परमेश्वर है, दूसरे नंबर पे मेरी कलीसिया लगा लो या मेरा परिवार लगा लो, सब चीजें सेकंड नंबर पे आएंगी। पहले नंबर पे प्रभु था, प्रभु है, प्रभु रहेगा जब तक मेरी एक सांस चल रही है। जितनी भी सांसें मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है, जितनी की भी उसने मुझसे लड़ी, पर मेरी जब तक सांसें चल रही हैं, पहला स्थान खुदा का था, खुदा का है, खुदा का रहेगा हमेशा। हालेलुया। तो जो भीड़ा मार्ग है, उस भीड़े मार्ग में चलने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे प्रभु के लिए, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको अपनी फेवरेट चीजें छोड़नी पड़ेगी। हमने छोड़ी है, मैंने छोड़ी है, अपनी फेवरेट चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको प्रभु बोल सकता है अरे तू उस व्यक्ति को छोड़ दे, उससे मत रहे, तो नहीं रहना पड़ेगा भाई। प्रभु आपको बोल देगा भाई ये तेरा फेवरेट टीवी सीरियल है, इसको छोड़ दे, छोड़ना पड़ेगा। जो जो तुम्हें प्रभु बोलेगा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर जे तो प्रभु में बढ़ना है, जे नहीं बढ़ना, जे नॉर्मल विश्वासी रहना है, बिना सामर्थ्यशाली, बिना कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मसा नहीं चाहिए, फिर चलने दो जैसे चल रहा है सिस्टम। जे बड़ी बड़ी बरकतें चाहिए तो उसके लिए प्राइस भी बड़ा पे करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अगर आपको बड़ी बरकत चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइस भी बड़ा ही पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुदा को बड़ा देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए जब मैं प्रभु में आया तो 2014 से लेकर 2017 तक मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में खुदा का काम करा। जैसे ही मैं प्रभु में आया वैसे ही मैं लग गया सेवा के अंदर। आज अनॉइंटिंग आपको फील होती है, पर इस अनॉइंटिंग के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आज जब आप चर्च में बैठते हो आपको फील होती है, परमेश्वर का मसा आपको महसूस होता है कि नहीं उस चर्च में वाकई खुदा का आत्मा है, इसके लिए मैंने प्राइस पे किया हुआ। हालेलुया। पर उस भीड़े मार्ग से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस भीड़े मार्ग से जब आप जाओगे तो उस भीड़े मार्ग में जब आप जाओगे तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको उस भीड़े मार्ग से जाना है तो हमें प्रभु को पहला स्थान भी देना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। जब आप दोगे तो आप गवाहियों के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमें उस आत्मिक राज्य में, परमेश्वर के आत्मिक राज्य में दाखिल होने के लिए हमारे अंदर आत्मिक भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आत्मिक भूख। शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहा, आत्मिक भूख। आज कईयों की आत्मिक भूख बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है,
ना कोई प्रेयर है, ना कोई रोजे हैं, ना कोई उपवास है, ना कोई फास्टिंग है, ना कोई वचन पढ़ना है, ना कोई बाइबल पता नहीं कितने कितने दिन स्लैपों में पड़ी रहती है, ना कोई प्रेयर, ना कोई घुटने लगाते हैं प्रभु के सामने, क्योंकि हमारी आत्मिक भूख ठंडी हो चुकी है। अगर आत्मिक भूख जिस दिन ठंडी हो जाएगी उस दिन कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। बट जे आपको खुदा के, अगर आपकी सोच बड़ी है, आप आगे की सोच के चल रहे हो, आप यही नहीं सोच के चल रहे हो कि नहीं बस ठीक है 60-70 साल बस ठीक है प्रभु में चल लेंगे, उसके बाद ठीक है स्वर्ग चले जाएंगे। पर स्वर्ग भी फिर 3 तरह के हैं। स्वर्ग भी कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। स्वर्ग भी ऐसे नहीं कि आप सीधा यीशु मसीह के पास चले जाओगे, नहीं, यीशु मसीह के पास वाले में जाना है तो उसके लिए फिर उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना प्राइस भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तीसरे स्वर्ग में मिलोगे आप, दूसरे में नहीं, पहले में नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हो, पहले में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है। जो मरते मरते यीशु मसीह को कोई डाकू बोल गया था, बोला प्रभु मुझे जब तू जी उठे तुम परमेश्वर जब तेरा राज्य है तो मुझे याद करना। प्रभु बोला तो आज ही मुझे स्वर्ग लोक में होगा। तो क्या सीधा वो मेन स्वर्ग में चला गया जहाँ अब्राहम इसहाक बैठे हैं या याकूब बैठा है? नहीं, वो तीसरे वाले खाने में गया। बड़ा तगड़ा सिस्टम है परमेश्वर का। ये ऐसे नहीं कि मतलब कि आप सोच रहे हैं ठीक है यार काम चलाओ चल ही रहा सिस्टम, नहीं। फिर तीसरे स्वर्ग के अंदर, जिस स्वर्ग में कोठी चाहिए फिर कोठी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। ये झोपड़पट्टी में रहना स्वर्ग में जाके तो फिर झोपड़पट्टी वाली मेहनत करो। हाँ जी, ये दो तंबू, एक तंबू लगा के उसमें ऐसे उस माले में जाना है तो सबकी मेहनत कर लो। जे चाहिए कोठी चाहिए बढ़िया शिष्य वाली कोठी स्वर्ग में चाहिए तो उसी लेवल का सेक्रीफाइस भी करो प्रभु के लिए, उसी लेवल की मेहनत भी करो, उसी लेवल की प्रार्थना भी करो, तो फिर तुम्हारी कोठी स्वर्ग के अंदर तैयार है यीशु मसीह के नाम में। तो हमारे अंदर आत्मिक भूख होनी चाहिए। अगर हमें खुदा के घर जाना है तो हमारे अंदर आत्मिक भूख भी होनी चाहिए। ये अवसर जो अब मिल रहे हैं ये बाद में नहीं मिलेंगे। ये अवसर जो आज बड़ा इजी है ना, आज बड़ा मतलब बाइबल में मिल रही है, हम चर्च में जा पा रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बाइबल उठा ली जाएगी स्वर्ग में वापस, आप पढ़ोगे आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। अब मान लो आप वचन को पढ़ोगे आपको प्रकाशन ही नहीं मिलेगा बाइबल में से, बाइबल उठा ली जाएगी। एक अवसर है, एक टाइम पीरियड रखा हुआ है सबके लिए। भाई ऐसे नहीं कि भाई ठीक है सब कुछ चल रहा है, आज भी चल रहा है कल भी चलता रहेगा, नहीं, नो, ऐसा नहीं होएगा। एक टाइम आएगा जब बाइबल उठा ली जाएगी, बाइबल का प्रकाशन उठा लिया जाएगा। एक टाइम आएगा जब यीशु मसीह आएगा और अपने अपने चुने हुए को ले जाएगा। उसके बाद लोगों को अगर अपना उद्धार करना है तो उनके गर्दनों पे तलवार रख दी जाएगी, उन्हें अपना लहू देना पड़ेगा उद्धार करवाने के लिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। आपकी गर्दन पे तलवार रख दी जाएगी और पूछा जाएगा, उस टाइम के लोगों से पूछा जाएगा, मान लो जो रैप्चर हो गया, यीशु मसीह आए उठा के ले गए अपने कलीसिया को, बाकी पीछे भी तो लोग रहेंगे, बाकी पीछे जो लोग रह गए फिर उनका क्या? फिर उनको फिर अपनी बलिदान, अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। उनसे पूछा जाएगा, हाँ भाई यीशु को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं? बोला हाँ मैं मानता हूँ। फिर तलवार रख देंगे, बोला मानते हैं? बोला आप भी मानता हूँ, उड़ा दी गर्दन, चलो पहुंच गए स्वर्ग। उसके बाद फिर कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आज बड़ा सिंपल है सब कुछ, आज अवसर है हर व्यक्ति के पास। आज लोगों को प्रचार इसीलिए किया जा रहा है कि तुम अपना उद्धार करा लो, अपनी मुक्ति करवा लो, ताकि तुम प्रभु के घर में जा सको, स्वर्ग में जा सको, तुम्हारी आत्मा भटके ना इधर। क्योंकि कई बार पता क्या, कई बार सारा कुछ क्रियाक्रम करने के बाद भी कई बार आत्मा दिखती है फिर लोगों को घर में। क्यों दिखती है? क्योंकि तब भी उसके बाद भी छुटकारा नहीं हुआ है, उसके बाद भी अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। आत्मा को शांति तो वही दे सकता है जो शांति का राजकुमार है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदावंद। आपकी आत्मा को शांति, आपकी आत्मा को शांति तो वही दे सकता है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको अपनी माँ के गर्भ के अंदर रचा है, वही जिसने आपको मिट्टी आदम का बनाया। कैसे परमेश्वर ने आदम अब्बा को मिट्टी के पुतला लेकर परमेश्वर ने आदम को बनाया, जिसने आपको बनाया है वही आपको शांति दे सकता है, वही आपको आत्मिक शांति दे सकता है, वही आपको नया जीवन दे सकता है, वही आपको मरने के बाद आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है, वही आपको अपने साथ स्वर्ग में रख सकता है। आज मुक्ति के लिए इंसान पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है मुक्ति लेनी, उद्धार लेना बिल्कुल सिंपल है। अब मैं सिर्फ प्रभु पे विश्वास करने की जरूरत है, सच्चे मन से
पूरे अपने जीवन का अधिकार खुदावन को दो, अपना पूरा कंट्रोल, अपने घर का अधिकार, अपने घर का कंट्रोल यीशु मसीह को दे दो। तुम्हारे घर में ऐसी शांति आ जाएगी जो कभी नहीं आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे भी बड़े बड़े हालात थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी हम तो बड़े खुश थे जी प्रभु में आने से पहले जी, हम भी सारे पासे भटक भटक के फेर ही आए हैं खुदावन में। हमें हमारी भी शैतान ने तसल्लियां करवाई है चंगी तरह। हालेलुया। अक के थक के टूट के फिर आए प्रभु में हमने। तो प्रभु क्या है? प्रभु सच्चाई है, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सकरे मार्ग से प्रवेश करना है, पर सकरे मार्ग से प्रवेश करना इतना आसान नहीं। हमें तकलीफें भी उठानी पड़ेगी, हमें दुख भी उठाना पड़ेगा, हमें पूरी सलीब उठा के खुदा के पीछे चलनी है। सलीब किसको दिखाती है? दुखों को दिखाती है सलीब। हम अपने दुखों में भी हम खुदा की महिमा करेंगे, सुखों में भी हम खुदा की महिमा करेंगे। परिस्थितियां कैसी मर्जी हो, हालात कैसे मर्जी हो, ये मेरे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो ये चीजें डिसाइड नहीं करेगी कि मैं खुदा को धन्यवाद दूं या ना दूं। मेरे लाइफ की परिस्थितियां, मेरा दुख ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं खुदा को धन्यवाद करूं कि ना करूं। मेरा सुख ये डिसाइड नहीं करेगा कि आज मैं दुखी हूं तो मैं आज प्रभु को धन्यवाद करूं कि ना करूं, आज मैं सुखी हूं तो प्रभु को धन्यवाद करूं कि ना करूं। नहीं, दुख हो, सुख हो, कुछ मर्जी हो, हमें प्रभु की महिमा करनी है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन सुनते हो तो वचन के अनुसार किया भी करो। जब वचन सुनते हो तो वचन के अनुसार किया भी करो। वचन सुनने के बाद जब ऐसा नहीं करते हो तो तुम परमेश्वर के खिलाफ एक अपराध करते हो। वचन सुनते हो, चर्च में आते हो, वचन को ग्रहण करते हो, भले मन से ग्रहण करो, अच्छे मन के साथ वचन को ग्रहण करो और वचन को ग्रहण करके उस वचनों पे चलो। तुम्हारा फल कभी धरती पे खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा फल, मैं रियल बता रहा हूँ, तुम्हारा फल ना इस लोक में ना परलोक में, तुम्हारा फल कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? छोड़ा है मैं मार्ग। हाँ जी, शैतान के घर जाने के लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ जी, कुछ मर्जी करो, पर जे खुदा के घर जाना है तो इस मंदिर को, ये शरीर क्या है? ये परमेश्वर का मंदिर है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर के अंदर, इस शरीर से हम गालियां बकते हैं, इस शरीर से हम निंदा करते हैं, इसी शरीर से हम चुगलियां करते हैं, इसी शरीर से हम पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। पर नहीं, इस शरीर को जीवता और भागता हुआ पर यीशु मसीह को बलिदान करके चढ़ा दो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, इसी शरीर से कुछ लोग सिगरेटें पीते हैं। नहीं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर फिर उसे नाश करेगा। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ये शरीर क्या है? इस शरीर में आगे यीशु मसीह ने रहना, इस शरीर में आगे परमेश्वर ने रहना। परमेश्वर जब आपके घर में आएगा तो आपके शरीर के अंदर आके रहेगा। तो मैं मेरे शरीर को, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे शरीर को पवित्र रखूं, मैं इस शरीर को साफ रखूं, शुद्ध रखूं। मैं इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई गलत कर्म ना करूं जिससे मेरा परमेश्वर मेरे अंदर ना आए, मेरा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर ना आए। हालेलुया, आमीन। वो सकरा मार्ग है। कौन सा मार्ग है? वो मार्ग सकरा है। उस मार्ग से प्रवेश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 25 उसका 10 से 11 वचन देखेंगे। मत्ती 25 उसका 10 से 11। यहाँ पे लिखा, जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जिस दिन यीशु मसीह ने आना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। जो मूर्ख थी उन्होंने कुप्पी के लिए तेल नहीं लिया, पर जो समझदार थी उन्होंने तेल लिया। रात को जब दूल्हा आया तो जो तैयार थी, जो बिल्कुल परफेक्ट थी, जो तैयार थी, उन्हें ले लिया। और जो तैयार नहीं थी, जिनकी तैयारी सही नहीं थी, जिन्होंने कुप्पी के लिए तेल नहीं लिया था, वो अपनी मशालें नहीं जला पाई और वो दूल्हा उन्हें वहीं छोड़ के चला गया। यानी कि इस वचन का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो उन्हीं को लेके जाएगा जो तैयार है।
और ये कोई नहीं जानता यीशु मसीह ने कब आना। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है साल बाद आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद, 10 साल बाद आ जाए, पर हम अपनी तैयारियां पूरी रखें, पक्की तैयारियां रखें अपनी। मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं जिन्होंने मशाल तो ली पर मशालों के लिए तेल नहीं लिया, पर उन कुंवारियों की तरह बने जो समझदार थी, जिन्होंने कुप्पी के लिए, जिन्होंने मशालों के लिए तेल भी लिया कुप्पी में अपनी। और जब दूल्हा आया गेट के ऊपर तो वो अपनी अपनी दुल्हन को लेके गया। 5 जो मूर्ख थी वो वहीं की वहीं रह गई, द्वार बंद कर दिया, पर जो समझदार थी उनको वो अपने साथ दुल्हन बना के ले गया। इसी तरह हमारे ऊपर ये चीजें लागू होती है। तो यीशु मसीह जब आएगा हमें लेने के लिए तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ उन्हीं को लेके जाएगा जो तैयार होंगे आत्मा के अंदर, जो परफेक्ट तैयार होंगे, जिन्होंने अपने वस्त्रों को गंदा नहीं करा, जिन्होंने अपने वस्त्रों को मैला नहीं करा, जो शुद्ध रहे, जो पवित्रताई में चले, वही उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनको ही परमेश्वर उठाएगा। इसलिए तैयारी पक्की रखो अपनी, तैयारी कच्ची नहीं, तैयारी अपनी पक्की रखो। संसार में जो बंदा ज्यादा रहेगा वो नाश हो जाएगा एक दिन, पर जो प्रभु की हजूरी में ज्यादा रहेगा, प्रभु के करीब ज्यादा रहेगा, वो एक दिन उसके सिर के ऊपर मेरा खुदावन यीशु मसीह, मेरा अब्बा, मेरा पिता उसके सिर के ऊपर मुकुट रखेगा और उसको बोलेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी आ और स्वर्ग के राज्य के अंदर आके दाखिल हो जा। तारीफ करो जोर से खुदा। हालेलुया। वो 10 में से 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थे। हम समझदार बने, अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। अपनी तैयारी पक्की रखो। हालेलुया। पूरे प्रभु की मीटिंग जब आपको पता लग जाए ना अभी उस घर में मीटिंग है, बस छोड़ दो काम कुम सारे, प्रभु को पहला स्थान दो, प्रभु की महिमा करो, क्योंकि हम अंत के समय में ये आपकी हाजिरियां स्वर्ग में काउंट हो रही हैं। कितनी हाजिरियां आप चर्च में लगा रहे हो, कितनी हाजिरियां आप, कितने प्रभु के आप हर चीज में आप आगे रह रहे हो। हालेलुया। हर चीज ये आपकी काउंट हो रही है। ये टाइम आप सोच रहे हो ना, जो हम इतना टाइम हम संडे को आते हैं 2 घंटे बैठते हैं, ये आपका टाइम प्रभु सारा नोट कर रहा है। आप ये ना सोचो कि प्रभु नोट नहीं कर रहा, प्रभु सारा नोट कर रहा है। प्रभु आपकी मेहनत को देख रहा है और एक दिन आपकी मेहनत का फल वो आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पर हम समझदार बने, हम तैयारी पक्की रखें अपनी, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा ताकि वो हमें उठा पाए। हालेलुया। तो खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। एक बार मैं लास्ट बात एक बार और बोलूंगा, संसार के अंदर मौत है, संसार के अंदर अनंत काल की मौत है, पर परमेश्वर की तरफ मुड़ो, परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। तुम उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। संसारिकता में ज्यादा रहने वाला बंदा या संसार से ज्यादा प्रेम करने वाला बंदा कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग संसार से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है, संसार से बैर रखना परमेश्वर से प्रेम रखने के बराबर है। हम संसारिकता में ना ज्यादा जाएं, बल्कि हम आत्मिकता में बढ़ें। हम उस अपनी नजरें उस स्वर्ग के जीवन पे लगाएं जहां हमने परमानेंट रहना, जहां हमने अनंत काल के लिए रहना। आज से उसकी तैयारी करें। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको वचनों के द्वारा आशीष दे। सब आंखें बंद करो, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, इजराइल के पवित्र खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जो वचन आज परमेश्वर इस भवन में हुआ है प्रभु खुदावन, ये वचन हर किसी के जीवन में सुख ना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, शैतानी ताकत इन वचनों को चुराना पाए परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे प्रभु। ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया।